नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। तो आज पहाड़ टीवी में वैसे तो उत्तराखंड में अगर मैं बात करूंगा तो भर्ती घोटाले कुछ नए नहीं, पर एक और भर्ती घोटाले की जो सुगबुगाहट है वो तेज हो गई है। और इस बार एक तीसरा बोर्ड यूके SSSC के भी घोटाले आपने देख लिए, यूके PSC के भी घोटाले आपने देखे। आप उत्तराखंड मेडिकल सिलेक्शन बोर्ड की बात करेंगे और वो भी जानेंगे कि आखिर कितना बड़ा स्कैम वहां पर भी नजर आ रहा है। फिर से एक बार हमारे साथ बॉबी पंवार जी हैं और उनसे सीधे जानेंगे कि आखिर ये सुगबुगाहट क्या है और क्या कुछ नया अब होने वाला है। वो भी पूरी अपडेट इस पूरे लाइव में हम आपको देंगे। जितना युवा साथी से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए बेहद जरूरी है कि आप जान सके कि आपके आसपास क्या हो रहा है। सीधे बॉबी पंवार जी के पास चलते हैं। बॉबी पंवार जी, इस बार क्या लैब टेक्नीशियन को देख लिया, इस बार चिकित्सा अधिकारी 5400 का ग्रेड पे और एक बड़ा पद, इस बार क्या नया लेके आए हैं? देखिए, नया क्या है, ये प्रक्रिया पुरानी है, घोटाला पुराना है। बस वो जो सूचनाएं जो हमारे पास आई है, जो इसके जो तथ्य है वो हमारे पास आए हैं, वो नए हैं। अब इसमें SDM के बराबर वाली पोस्ट जिसमें ग्रेड पे 5400 है और उसमें आपने जो परीक्षा करवाई है उसमें परीक्षाओं को आपने 2 भागों में बांटा है और उस 2 भागों में जब परीक्षाओं को बांटा है तो उसमें रिटर्न को फाइनल मेरिट का आधार ना बनाते हुए रिटर्न को केवल और केवल एक क्वालिफाइंग का एक हवाला देकर कि जो रिटर्न में पास करेगा उसको इंटरव्यू में जाने का मौका मिलेगा और जो फाइनल सिलेक्शन वो इंटरव्यू के आधार पर होंगे। इंटरव्यू में भी 60 नंबर का इंटरव्यू है, 40 नंबर और उसमें जो ऐड किए गए हैं वो 10 नंबर आपके माने जिनके पास MD की जो डिग्री है उनके हैं, 20 नंबर जिन्होंने सरकारी अस्पतालों में संविदा पर कार्य किया है उनके 20 नंबर उनके अनुभव के हैं और 10 नंबर 55% से अधिक जिनके उनकी जो डिप्लोमा है उसमें जिन्होंने 55% से अधिक अंक लाए हैं उन 10 नंबर उसके हैं। 60 नंबर का इंटरव्यू हो गया और 100 नंबर का इसमें रिटर्न था। अब जब 100 नंबर का रिटर्न था तो रिटर्न में मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिटर्न में यदि रिटर्न प्लस इंटरव्यू के नंबर जोड़कर अगर फाइनल सिलेक्शन होता, फाइनल मेरिट बनती, तो उसमें चाहे मेरिट 15 जाती 10 जाती तो हम मान सकते थे। परंतु जब आपने रिटर्न के नंबर ही नहीं जोड़ने थे तो एक क्राइटेरिया तय कर देना था कि भाई जैसे होता है हमेशा से ST SC 35 नंबर, OBC जनरल 45 नंबर जो 100 में से रखा जाता है, ऐसा आपने कुछ रखना था। परंतु यहाँ क्या हुआ कि अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए या जिन लोगों को आपने इंटरव्यू में फायदा पहुंचाना था, जिनसे धनबल के आधार पर जिनका सिलेक्शन करवाना था, उनके लिए आपने मेरिट 5 नंबर पर ले आए 100 में से, उनके लिए आप मेरिट 12 नंबर पर ले आए 100 में से। तो जो 100 में से 5 नंबर रिटर्न में अगर कोई ला रहा है तो क्या डॉक्टर बनेगा? उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको तो पहले से बदतर है और उसके बाद भी अगर 5 नंबर वाला 5400 ग्रेड पेपर जाएगा, उत्तराखंड में डॉक्टर बनेगा तो कैसे चल पाएगा? और मैं बड़ा मतलब मैं चौंक गया जब मैंने ये सारी चीजें देखी। मैं एक लिस्ट खोली जिसमें तकरीबन जो बच्चे हैं जिनके 60 नंबर है, 65 है, 70 है, 75 है, 80 नंबर जिनके रिटर्न में है, वो लिस्ट देखी और उस लिस्ट को जब मिलान किया फाइनल सिलेक्शन जो लिस्ट है उससे, तो उसमें वो एक भी नाम नजर नहीं आ रहे हैं। फाइनल सिलेक्शन में जब वो देखा कि मेरिट कितनी थी और जब वो नीचे वाले उससे देखना शुरू किया, 5 नंबर वाला, 10 नंबर, 12 नंबर वाले, और वो 5-10 नंबर वाले सीधे फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं 5400 ग्रेड पे। तो बड़ा ताजुब हुआ और इसमें जब हमने खोजबीन शुरू की, जब हम इसके तह तक गए, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए और आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि कई जिलों के इसमें CMO तक सम्मिलित है। और मैं ये आपको बता देता हूँ कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आवास में भी बैठे कोई बड़े भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो भी इनमें जो हमारे सूत्र बताते हैं उन्होंने भी यहाँ पर डिमांड की थी पैसों की, 36 लाख रुपए की डिमांड की थी। और हाकम सिंह जैसे, और हाकम सिंह जो है ये उससे गिरफ्तारी से पहले का पेपर है और उसमें उनके द्वारा 26 लाख की डिमांड की गई थी। जो CMO की मैंने बात की थी, CMO जो थे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने 15 लाख की इसमें डिमांड की थी। तो ये जो सारी चीजें जब हम इसके तह तक गए हैं तो बहुत कुछ निकल कर आया है और ऐसे लोग हैं
जिन्होंने जो अगर डिग्री 4 साल की है तो किसी ने 5 साल, 6 साल, 7 साल में पूरी की है, वो लोग सिलेक्शन ले चुके हैं। परंतु जो वास्तव में जिन्होंने रिटर्न में नंबर लाए थे और अपना परिचय दिया था कि हम वास्तव में पढ़ने वाले हैं और हमारे अंदर काबिलियत है, उन लोगों को बाहर कर दिया है। ये सारी जो प्रक्रिया है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की थी और इस पर हम आगे बढ़ रहे हैं और सारी चीज़ें कलेक्ट करके वही उस आयोग से जाकर मिलेंगे। और अगर आयोग जांच के आदेश नहीं देती है, सरकार जांच के आदेश नहीं देती है, तो अपने हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है, विकेश नेगी जी हमारे बड़े भाई है, इन्होंने जो PIL डाली है उस आधार पर उस चीज़ को भी लड़ा जाएगा और इनके जो नकाब है वो बेनकाब इनके चेहरे किए जाएंगे। बॉबी जी, आपने कोई पूर्व कैबिनेट मंत्री की बेटी का भी जिक्र किया इसमें, ये भी अपने आप में बड़ा खुलासा है। आपने कहा कई जिलों के CMO, उसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री की बेटी भी, और सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि 5 नंबर लाने वाला डॉक्टर बन जाता है। सबसे बड़ा सवाल सुनिएगा, जो 80 नंबर लाए मेहनत करके और जिन्होंने डिग्री 4 साल में ना करके 6 साल में करी, वो वही व्यक्ति होते हैं जो या तो पेपर पास नहीं कर पाते या किसी ना किसी वजह से पीछे हो जाते हैं। मंत्री की आप बात कर रहे हैं या जो ये बात कह रहे हैं 5 नंबर वाली, क्या ये उनसे जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, देखिए जो कैबिनेट मंत्री की जो बात आ रही है, कैबिनेट मंत्री की सुपुत्री ने 100 में से केवल 13.25 नंबर प्राप्त करके और वो फाइनल सिलेक्शन में जो है कि हमें 2025 तक इस उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। कैसे करोगे? आपके नाक के नीचे से किस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है आप जान लीजिए। और जिस दिन बात सामने आएगी, मैंने आपके अभी जिक्र किया ना कि बड़ा भ्रष्ट अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री आवास से भी इसके लिंक जुड़ रहे हैं, तो आपके पास ही बैठे हुए अधिकारी ने अगर इतना बड़ा कांड किया है तो समझ आइए। अगर आप संभले नहीं टाइम से, हमने कई बार आपको इन मामलों में हमने सूचित भी किया है, इन मामलों में कई बार हमने ज्ञापन के माध्यम से, कई बार हमने LIU की रिपोर्ट के माध्यम से आपको इस और ध्यान आकर्षित करने के लिए मजबूर किया था, परंतु आपने उन अधिकारियों पर आज तक कार्रवाई नहीं करी। ये मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? अभी आपको मैं यही बता दूं कि एक प्रकरण तो बॉबी भाई ने बताया, एक हैरान करने वाला प्रकरण हमने आपको परसों ही दिखाया भारतीय चिकित्सा परिषद का, जहां पर एक फर्जी डिग्री लेकर एक व्यक्ति पूर्व चेयरमैन बन जाता है। यह भी अपना बड़ा खुलासा होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट से एंटीसेप्टरी बेल रिजेक्ट हो जाती है, उसके बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती। किनका हाथ है वो भी जल्द खुलासा इसमें हम करेंगे। पर सवाल यही है, अजब गजब उत्तराखंड है। और हमारे साथ अब विकेश नेगी जी भी है, जिन्होंने PIL डाली थी जिसमें सरकार को से जवाब मांगा है हाईकोर्ट ने, और अब बेरोजगार संघ भी एक पार्टी के रूप में इसमें उतर कर आ रहा है। तो विकेश नेगी जी, क्या कुछ रहा कोर्ट में, क्योंकि ये भी बड़ा जरूरी है। एक लड़ाई जो ग्राउंड पर रहकर बॉबी पवार और उनके साथी लड़ रहे हैं, साथ ही आप एक लड़ाई जो न्यायिक लड़ाई है वो कोर्ट में जाके लड़ रहे हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, हमने कोर्ट में ये 16 मार्च 2023 को दाखिल करी थी PIL, जिसमें रात को 1 बजे बॉबी पवार को उठाया गया था। उसके बाद ये सारी फुटेज लेके अखबार की कटिंग, उसके नेक्स्ट डे लाठीचार्ज हुआ। उसको देखते हुए फिर हमने सारी कटिंग्स लेके और वीडियोस लेके हाईकोर्ट में PIL फाइल करी। उस समय सरकार से इनसे जवाब मांगा, तो अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया था। अब हाईकोर्ट इसमें बहुत सीरियस उसमें उन्होंने कहा कि इसमें भर्ती में इतनी धांधली जो हो रही है, ये फ्यूचर के लिए बहुत ख़राब है और आने वाले समय के लिए उसको देखते हुए बड़े संज्ञान में लेते हुए उन्होंने CBI को भी नोटिस करे थे और हाई कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट से जवाब मांगा कि अब तक आपने प्रोग्रेस करी क्या है, कि इसमें अभी तक जो अधिकारी हैं उन पे क्या कार्रवाई करी है। दूसरी चीज़, अब उन्होंने हमसे और भी इसमें जो आगे फर्दर और भी इसमें जो कार्रवाई भी है, और ये तो स्टेट गवर्नमेंट से मांगा और हमसे भी कहा है कि आप भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य और लेके आइए। अब इस मामले को देखते हुए बेरोजगार संघ भी हमारे साथ मिलके जो ग्राउंड में लड़ाई लड़ रहे थे और हम न्यायालय में लड़ रहे थे, अब हम दोनों मिलके न्यायालय में भी ये सारे तथ्य मिलके रखेंगे और इस प्रदेश को इस मुक्त कराना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले जो जनरेशंस हैं उनका भविष्य खराब ना हो। तो इसके लिए अब हम दोनों मिलके अब इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। बिल्कुल, दोनों मिलकर अब इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। साथ ही ये भी बताइए बॉबी पवार जी, एक बड़ा सवाल है, मैं जिक्र जिसका कर रहा था भारतीय चिकित्सा परिषद का, वहां पर भी को पकड़ा था जिसमें आपने सुना भी होगा, खुलासा किया। यहाँ एक तरफ चिकित्सा अधिकारी
जो पैसे देके आप बोल रहे 5 नंबर देके और पैसे सीएमओ जो देकर सीधे लग रहे हैं, एक तरफ फर्जी डिग्री 2002 से, कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है 2002 से और अब तक का सफर, अब कैसे ये तय होगा? देखिए अमित भाई, मैं एक बात कहूँ कि अगर उत्तराखंड के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, अगर उनकी अच्छे से जांच पड़ताल हो जाए और उनकी गणना हो जाए और उनका मतलब वेरीफाई अगर कर लें उन चीज को, तो मुझे तो लगता है कि 70 से 80% वो सारे हमारे नेताओं के मेडिकल कॉलेज निकलेंगे। और अगर हमारे नेताओं के वो मेडिकल कॉलेज होंगे तो वहाँ पर कोर्स क्या चल रहा होगा और वो कोर्स वहाँ पर जाकर पढ़कर पास किया जा रहा है उस डिग्री को, या वहाँ पर पैसों के दम पर ये डिग्रियां खरीदी जा रही है, वो उसके बाद सारा पता चल जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे डिग्री कॉलेज या मेडिकल कॉलेज, बीच में एक स्कॉलरशिप घोटाला हुआ था। बिल्कुल। उसमें क्या हुआ कि उसमें भी ये जो डिग्री कॉलेज देख लो, जो प्राइवेट कॉलेज है सारे, इनके जो भरमार हुई थी वो स्कॉलरशिप, जब ये घोटाला खुला उससे पहले से ही इसकी बहुत ज्यादा भरमार हुई थी कि बहुत सारे कॉलेज खुलने लगे थे और एक एक कॉलेज में कम से कम कई 100 करोड़ों का घोटाला हुआ है। क्योंकि ये क्या करते थे, जिस बच्चे को पता तक नहीं था कि मेरा कहाँ एडमिशन है, ये प्रक्रिया बनाई गई थी। उसके बाद जिन लोगों ने, जिनके पास अच्छा पैसा था, उन लोगों ने इन कॉलेजों से वास्तव में ये फर्जी डिग्रियां हासिल की है और उस आधार पर प्रदेश के अंदर या आप देखिए कि भारत सरकार के जो भी इस प्रकार की विज्ञप्तियां आई होंगी उनमें शामिल होने के लिए इन्होंने आवेदन किए होंगे। और कई जगह अभी बीच में एसटीएफ ने कई झोला छाप जो डॉक्टर है वो पकड़े थे, इन्हीं के वो भाई बंधु होंगे, इनके ही वो लॉबी के होंगे। तो मुझे लगता है कि खुद एक आयोग जहाँ से ये पूरी प्रक्रिया शुरू होती है, देखिए अगर उत्तराखंड में यूकेपीएससी बना हुआ है और एक यूकेएसएससी बना है, उसमें लिखा हुआ है कि भाई आप जो बड़ी भर्तियां होंगी, जो ग्रुप बी की भर्तियां होंगी तो आप यूकेपीएससी से करवाओगे, ग्रुप सी की डी की भर्तियां होगी तो यूकेएसएससी करवाओगे। तो आपने खुद ही ये सारा जिम्मा क्यों ले लिया? आपने अपने विभाग के लिए ही कर्मचारियों को लेना है और आप अपने आप ही भर्तियां करवा रहे हो। कितना बड़ा करप्शन इसमें होगा, ये सामने धीरे धीरे चीजें निकल कर आ रही है। आपने चाहिए लैब टेक्नीशियन का देख लीजिए, 100 क्वेश्चन पूरे आप देख लीजिए कि 4 चैप्टरों में से उठाकर पूरे उस एक लिंक से उठाकर दे दिए हैं। और उससे पूर्व जो ये भर्ती हुई है, अब चीजें खुलने लगी है, अब हमारे पास फोन आने लगे कि क्या हुआ। और उस भर्ती के रिजल्ट निकलने के बाद, मेरे पास वो लेटर भी आ गया है कि इस भर्ती के रिजल्ट निकलने के बाद तुरंत उन अभ्यर्थियों ने वहां पर जाकर शिकायत की थी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी, क्योंकि जो आयुष का जो मंत्रालय है वो खुद मुख्यमंत्री का है। बिल्कुल। और अगर इस विभाग में होने वाली चिकित्सा अधिकारी की भर्ती पर 36 लाख रुपए लेने के अगर आरोप लग रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे से ये पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। और आप बड़े बड़े नेशनल न्यूज चैनलों में, बड़े बड़े मंचों पर आप कह रहे हैं कि 2025 तक हम उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, तो ऐसा तो चलेगा नहीं। अगर वास्तव में भ्रष्टाचार मुक्त करना है, हमने कुछ डिमांडें रखी थी, उन डिमांडों को पूरा करिए। अगर आपकी नीयत साफ है तो मुझे लगता है कि वास्तव में इन मांगों को मान लेना चाहिए, जो एक प्रदेश हित के लिए, भविष्य के लिए एक बेहतर जो चीज हो सकती है, उनको मांगकर आप इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। पर वोलवाड़ जी, जहां पत्थर फेंके जा रहे हैं वहां से कीचड़ उछल के आपके मुंह पे आ रहा है, ये बड़ा सवाल है। भर्ती के लिए सोचा कि वीडियो परीक्षा का धांधली खुल जाएगी तो शायद रोक लग जाएगी, उसके बाद अन्य परीक्षा होने लगी, उसके बाद 1-2 बोर्ड तो सामने थे ही, तीसरा बोर्ड भी आ गया, एलटी की बात भी आ गई। अब तो जहां पत्थर फेंक रहे हैं वहां से कीचड़ निकल कर आ रहा है। ये बड़ा सवाल हो गया है कि आखिर अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि क्या डर नहीं है सिस्टम के? आपने कहा कि बात मान लेनी चाहिए, उसके बाद भी गारंटी क्या? क्योंकि अब जो युवा इस समय देख रहा होगा, कहीं डॉक्टर्स के जब आपने ये लाइव किया उसके बाद मेरे पे फोन आए कि आपको जरूर इनके बारे में बात करनी चाहिए और हमारी बात रखनी चाहिए। सवाल यही है कि अब कौन सा वर्ग बचा है जो इन भर्ती घोटालों से दूर है, या मैं कहूं उससे अभी तक उसमें नहीं आया है? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं कहूँ ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है। इस लड़ाई में जो पहले यूकेएसएससी के घोटाले खुले, अब यूकेपीएससी के खुले, अब चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के खुल रहे हैं। इसके बाद मैं कह रहा हूँ जो ये बैकडोर एंट्रियां होती है उत्तराखंड में, बैकडोर एंट्रियां होती है, इनके कोई मानक तो है नहीं। बिल्कुल। यहाँ पर कौन लग रहा है, किसको लगा रहे हैं, क्या उसके मानक है, उसका कोई आधार नहीं है। इसमें मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि प्रत्येक वर्ष बैकडोर एंट्री से चयन पाने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो किसी नेता के खास है, किसी अधिकारी के खास है, कोई नेता का अच्छा कार्यकर्ता, उनके पुत्र हैं, उनकी पुत्रियां हैं। और मैं कहता हूं कि उत्तराखंड में चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी है, जो कि हमारे प्रदेश के जो जितने भी लोग हैं, उनका उसमें
पहला अधिकार बनता है कि वही उस पर चयनित हो। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि चतुर्थ श्रेणी में अनेकों राज्य से, चाहे वो किसी विभागों में ड्राइवर हो, चाहे वो किसी विभागों में स्वीपर हो, चाहे कोई भी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, बाहर के राज्यों से अथाह यहाँ पर भरे गए हैं, जो सीधे सीधे हमारे लोगों का हक मार रहे हैं। देखिए, हमारा एक पर्वतीय राज्य है और सीमित संसाधनों में हम अपना गुजर बसर करते हैं। इसमें कम से कम ग्रुप डी और ग्रुप सी में तो कम से कम यहाँ के युवाओं को ही मौका देना चाहिए, और इन्होंने यहाँ पर बाहर के लोगों को भरा था, जिससे कि काफी नुकसान है। और उसमें भी कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर इसमें भी हम इसको अपनी जो हमारी जो चीजें चल रही है, इसको अगर आगे बढ़ाए तो इसमें भी बहुत कुछ निकल कर आएगा, और किसने लगाए हैं, कब लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, वो सारी चीजें सामने होगी। तो अब ये हो गया है कि अब लड़ाई तो शुरू हुई है। अब लड़ाई शुरू हुई है तो इसमें रुकने का तो मतलब नहीं है, परंतु अब जब तक ये लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंचती है, तब तक हम सब मिलकर लड़ेंगे, ग्राउंड पर भी लड़ेंगे, और हमारे जो हमारे अधिवक्ता साहब वगैरह हैं, ये जाकर कोर्ट में भी लड़ेंगे, जिससे कि इस लड़ाई को मजबूती मिलेगी और कहीं ना कहीं हम इस उत्तराखंड में एक नई लड़ाई जो है उसको अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल। अभी जितने नए लोग जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा खुलासा बॉबी पवार ने किया है। उन्होंने बताया कि चिकित्सा अधिकारी के जो भर्ती हुई है उसमें कई संगीन आरोप हैं। उस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री की एक बेटी का हवाला भी उन्होंने दिया है, और एक भ्रष्ट अधिकारी जो सीएम आवास में इस समय मौजूद है उस पर भी इशारों में उन्होंने बात कही है। और साथ ही उन्होंने बताया है कि कई सीएमओ ने कई लाख रुपए की डिमांड की थी। तो सवाल अब यही है, आखिर वो लोग कौन है। अब सीधा एक आखिरी सवाल मैं जाते जाते विकेश नेगी जी से करता हुआ चलूंगा कि क्योंकि सीएमओ की बात हो गई, अधिकारी भी इसमें सीधे सीधे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं, कई लाखों की डिमांड। विकेश नेगी जी, लड़ाई आपके लिए भी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। कहीं सीएमओज आ गए हैं, कहीं रजिस्ट्रार हैं, कहीं अधिकारी जो सीएम आवास में हैं। ये सीधे भर्ती घोटाला, जहां पर मैंने कहा वही बात कहूंगा कि जहां पर पत्थर फेंक रहे हैं वहीं से कीचड़ उछल के आ रहा है। क्या कहेंगे इस पर, कितने चुनौती मानते हैं इसे? देखिए, चुनौती तो है, पर लाइफ में चुनौती अगर नहीं होगी तो फिर फायदा क्या है। और चुनौती है, और जब हम एक संगठन के तहत अब काम कर रहे हैं और उसको प्रदेश के लिए और कोई जनहित के लिए काम कर रहे हैं, तो चुनौतियां तो आएंगी। अब चुनौतियां आई हैं तो उनका सामना भी किया जाएगा। और दूसरी चीज, आगे भी बहुत चुनौतियां आएंगी, ऐसा नहीं है। और आप एक सरकार से लड़ रहे हैं, सिस्टम से लड़ रहे हैं, तो चुनौतियां तो आनी ही है, पर लेकिन हमें भी उस हिसाब से तैयार रहना है। तो क्या एडवाइस देंगे लोगों को भी, क्योंकि अब लीगली वे में भी आपसे बोलूंगा, पर वैसे भी एक इंसानियत के नाते, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ बॉबी पवार की नहीं, बॉबी पवार जैसे युवा जिसके लिए लड़ रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ा देखा गया। क्योंकि अभी एक मन की बात थी कि जैसे पुरोला वाला कोई इंसिडेंट हो जाता है तो शायद युवा सड़कों पर उतर जाते हैं। वो भी एक पीड़ा उन्होंने बताई कि धर्म के नाम पर जब चीजें होती हैं तो शायद बड़ी संख्या में युवा उतर जाता है, पर जब इंसाफ की लड़ाई होती है तो शायद बहुत कम युवा सड़कों पर उतर पाते हैं। देखिए, ये तो आप जाति प्रथा या धर्म प्रथा को उसको आप रोक नहीं सकते। और रही बात उसकी कि एक अपने हक के लिए तो देखो आगे आना ही पड़ेगा। और घर बैठे बैठे तो कुछ होता नहीं है। अगर आपको सिस्टम से लड़ना है, या आपको इन जो सिस्टम के अंदर ये दीमक की तरह जो चाट रहे हैं उनसे लड़ना है, तो आपको तो आगे आना पड़ेगा। अब नहीं आते हैं तो फिर आपके लिए आगे फ्यूचर के लिए खराब रहेगा। ये अब धीरे धीरे आपको संगठित होके इस लड़ाई में सबको साथ मिलके चलना पड़ेगा। बिल्कुल, संगठित होकर साथ लड़ना पड़ेगा। पर याद रखिएगा, अभी अपडेट करते रहेंगे और जुड़े रहिएगा, क्योंकि अभी कई खुलासे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री, वो कौन मंत्री है वो भी जवाब जल्द मिलेगा। बॉबी पवार जी शायद जल्द मिलने ही वाला है। और वो अधिकारी कौन है जो सीएम आवास में रहकर ये पूरा खेल रच रहा है, जिस इशारों में जिन्होंने बॉबी पवार ने जो बात कही है, वो भी अभी नाम सुनना बाकी है। तीसरी बात, वो सीएमओ कौन थे जिन्होंने 26 लाख और 15 लाख रुपए की डिमांड की थी और लोगों ने दिए भी थे, तो वो कौन है वो भी देखने वाली बात है। और जिन डॉक्टर, चिकित्सा अधिकारी जो बनने जा रहे थे, 5 नंबर लेकर जो अधिकारी बने हैं, वो लोग कौन, ये सारी चीजें अभी खुलासा होना बाकी है। और ये पहाड़ टीवी में आप इसकी पूरी अपडेट देखेंगे। और एक बड़ा खुलासा, जैसा मैंने आपको कहा था, एक ऐसा खुलासा भी है जिसमें हजारों करोड़ों रुपए का घोटाले की जो सीधे अमाउंट है वो जुड़ी हुई है, वो भी बहुत जल्द आपके सामने होगा। बस स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं से सेक्टर जितने जुड़े हुए हैं, उनसे सबसे ज्यादा घोटाले निकल कर आ रहे हैं। और अब उत्तराखंड मेडिकल सिलेक्शन बोर्ड पर भी आंच सीधे तौर पर आ गई है। लैब टेक्नीशियन के बाद अब चिकित्सा अधिकारी की जो घोटाला है वो निकल कर आया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री, सीएम आवास में कौन अधिकारी है, इसके लिए जुड़े रहिएगा। तब तक पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। ऐसे जुड़े रहिए और देखते रहिएगा पहाड़ टीवी।